बहुत बहुत स्वागत है नंदन है। आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। और हाँ, जिन बच्चों को मेडल वगैरह नहीं मिले हैं वो उन्हें परीक्षा अनुभाग जो है बहुत जल्द देगा, तो उसके लिए परेशान नहीं हुई, उनके लिए डेट डिक्लेयर होगी, ठीक है। जो भी गोल्ड मेडलिस्ट में जिनके नाम है, फैकल्टी टॉपर जो थे उनको मिल चुका है, जैसे बीए कोर्स में जो टॉप किया था, एमए में, एमएससी में, बीकॉम में, ठीक है। अन्य जो है विधि संकाय से जो था। बाकी जिनका जो है डिपार्टमेंट वाइज जिन्होंने अच्छा नंबर लिया है, टॉप किया है, उनको जो है परीक्षा अनुभाग एक तिथि जो है जल्द ही घोषित की जाएगी और उन्हें दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो परेशान नहीं होंगे। बाकी उसकी अपडेट हम देंगे। बाकी अभी नई अपडेट जो आ रही है उसको देखिए। ये कुछ तस्वीरें हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह की। इसके साथ ही साथ चलिए अब खबर आपको दिखाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए, लिखा है राष्ट्र और समाज के लिए खुद को तैयार करें युवा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कोट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि किया संबोधित। इसके साथ ही साथ प्रयागराज का 136वां दीक्षांत समारोह बुधवार को सीनेट हॉल में संपन्न हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री आशीष कुमार चौहान ने बताया विशिष्ट अतिथि शिरकत की। दीक्षांत समारोह में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कवि श्री कुमार विश्वास को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानद उपाधि प्रदान की। इस दौरान मंच पर कुलाधिपति और आशीष कुमार सिंह और कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, कुलसचिव प्रोफेसर आशीष खरे और कला संकाय की डीन प्रोफेसर अनामिका राय की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश के हर क्षेत्र में अपना सहयोग देता रहा है। यहाँ से पढ़े विद्यार्थियों ने समाज सेवा, साहित्य, वैज्ञानिक, न्यायिक सेवा और प्रशासनिक सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। कुछ वर्षों पहले इसमें गिरावट जरूर आई थी, लेकिन वर्तमान में विश्वविद्यालय पुनः समृद्ध हो रहा है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही विश्वविद्यालय अपनी पुरानी गरिमा को प्राप्त कर लेगा। दीक्षांत समारोह एक नूतन जीवन में प्रवेश का प्रारंभ है। उन्होंने दीक्षांत उपदेश का महत्व भी बताया। सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर माता पिता और देश के प्रति कृत संकल्प रहना अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे प्राचीन गुरुकुल ऋषि भारद्वाज ने प्रयागराज में आरंभ किया था। उच्च शिक्षा की श्रेणियाँ कैसी होनी चाहिए, प्राचीन भारत ने पूरे विश्व को दिखाया है। कई हजार साल पहले हमारे गुरुकुलों में दीक्षांत प्रतिज्ञा करवाई जाती थी। हमारे जीवन में सांसारिक उत्कर्ष के मार्ग को प्रशस्त करना ही धर्म है। उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए युवा संसद पर भी विश्वविद्यालय ध्यान दे। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र और समाज के लिए खुद को तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमें अपने महापुरुषों से सीखकर आगे बढ़ना होगा। हमें नए बदलाव के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पुनः खड़ा होकर समाज को एक नया नेतृत्व देना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी महाकुंभ से समाज में होने वाले बदलावों पर शोध करें। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे जो आपको याद रखनी चाहिए कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर शोध करने के लिए जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको जो है प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुनः गौरव को स्थापित करने में जुटा है। मुझे विश्वास है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समाज को नई दिशा देता रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे शिक्षा जगत में भारत को स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज लड़कियों ने लड़कों से कहीं ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और 8 में से 7 मेडल उन्हें मिले हैं। यह देश की बेटियों के लिए गर्व का विषय है, किंतु बालकों को भी अधिक प्रयास करने का संकेत भी है। हमारे समाज की बेटों को प्राथमिकता देने की मानसिकता के बावजूद बेटियां कम सुविधाएं पाकर भी बेटियां बेहतर कर रही हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अच्छा अब यहाँ पे देखिए जो मैम का है, जो हमारी कुलपति मैम है, उनका है कि डिग्री को अंतिम पड़ाव नहीं समझे, आगे बढ़ें। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने दीक्षांत समारोह में शामिल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विश्वविद्यालय में आने पर धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से शिक्षकों के अभाव के कारण विश्वविद्यालय की प्रगति बाधित हो रही थी। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती होने से विश्वविद्यालय पुनः प्रगति पथ पर दौड़ने को तैयार है। शिक्षक भर्तियां रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में 60 मुकदमे दायर हुए थे। ऐसी विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भी यहाँ भर्तियां हुई। उन्होंने कहा सीएम योगी आदित्यनाथ के अनुशासन के कारण ही प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हुई है। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के मद्देनजर पूरे शहर की हालत भी सुधर रही है। स्मार्ट सिटी के सौजन्य से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भी कई प्रोजेक्ट मिले हैं। शिक्षकों के लिए 60 नए आवास मिले हैं। विश्वविद्यालय को NIRF, इसको याद रखिएगा, इसकी रैंकिंग होती है, ठीक है। तो NIRF में भी स्थान मिला है। विश्वविद्यालय अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी से जीवन का अंतिम पड़ाव न समझे, आगे बढ़ें और बेहतर समाज का निर्माण करें।
देखिए जैसे है ना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूकता के लिए, तो जो आप लोग को पता है जैसे एमबी होता है, ठीक है, आरडी होता है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, तो उन सब से जो रिलेटेड बच्चे रहते हैं वो सब जाते हैं गांव वगैरह में और जागरूक करते हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंतर्गत। इसके बाद देखिए लिखा है कि कुमार विश्वास जी के संदर्भ में लिखा है, प्रयागराज की गलियों से ही हिंदी सेवा की प्रेरणा मिली कुमार विश्वास। कार्यक्रम के दौरान कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा, कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव क्रांति से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को शांति के मार्ग पर लाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की गलियों से ही उन्हें हिंदी सेवा की प्रेरणा मिली। इसी परिसर से हिंदी कविता दीप्ति से आलोकित हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में सम्मानित होना उनके लिए गौरव की बात है। हिंदी के सभी तीर्थ पुरुष उसी विश्वविद्यालय के परिसर में टहले हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे आप हरिवंश राय बच्चन को देख लीजिए, ठीक है, या अन्य कई हैं जिनको जो है महादेवी वर्मा है, वो सब इसी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। यहीं से इनका पठन पाठन और हुआ है, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी एज अ लेक्चरर, ठीक है। तो यहाँ से यहीं से हिंदी की कविता की संस्कार जो है हुआ है। 8 विद्यार्थियों को सीएम योगी ने मंच से प्रदान किया गोल्ड मेडल। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह के दौरान मंच से 8 विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए। इनमें 7 छात्राएं और केवल 1 छात्र शामिल रहा। मंच से एमए संस्कृत की छात्रा दीक्षा पांडे, एमएससी रसायन विज्ञान की छात्रा रिया तिवारी, एमकॉम की छात्रा रिया वर्मा, विधि विभाग की छात्रा नेहा उत्तम को मेडल प्रदान किया गया। स्नातक के लिए बीए संस्कृत हिंदी की छात्रा आंचल त्रिपाठी, बीएससी वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान की छात्रा मणिरश्मि, बीकॉम कॉमर्स के छात्र शुभम कुमार यादव और बीएलएलबी की छात्रा रितिका सिंह को मंच से मेडल दिए गए। कुलाधिपति श्री आशीष कुमार चौहान ने छात्रों को दीक्षांत शपथ दिलाई और अपनी उन्हें शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह, शॉल, अभिनंदन पत्र भेंट किया। उन्होंने कुलाधिपति श्री आशीष कुमार चौहान को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का स्वागत कला संकाय अधिष्ठाता ने स्मृति चिन्ह देकर किया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता को कुल सचिव प्रोफेसर आशीष खरे ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही स्थानीय सांसद प्रवीण पटेल, विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, पीयूष रंजन निषाद, हर्षवर्धन वाजपेयी, दीपक पटेल और मेयर गणेश केशरवानी और पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी को भी सम्मानित किया गया। मंच संचालन डॉक्टर रितंबरा मालवीय तथा डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव ने किया। तो ये कुल मिला के अपडेट थी जितनी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आपकी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा भी जो अपडेट आएगी वो हम सूचित कर ही रहे हैं। और हाँ, किसने क्या कहा, ठीक है, क्या बातें हुई, किस पे हंसी आई, किस पे गंभीर बात की गई, सब हम रील्स के माध्यम से आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं। तो वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ से वो रील्स देखिए, ठीक है, उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी, बाकी वहाँ से जुड़ेंगे तो आपको अन्य अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। बाकी हमारे यूट्यूब पे 15,000 का ये परिवार हो चुका है, इस पर आप सबको हार्दिक बधाई, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।